आज जिस चिरांद की हम बात करने वाले हैं उसको इंडिया से इतनी ज्यादा नफरत है कि उसको पाकिस्तान में ऑर्गेजम ही नहीं मिल पाता। उसके देश में कुछ भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार सिर्फ इंडिया वाले ही होते हैं। हालांकि जब ये पैदा हुई थी तो उसके जिम्मेदार भी इंडिया वाले थे, क्योंकि यहीं से किसी ने जाके इसके घर में मिसाइल दागी होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अच्छा, अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें प्रपोज कर दे फिर? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें पास है। रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। अच्छा एक बात बताओ, अगर शादी के बाद मैं तुमसे पहले मर गई तो? जान मैं जिंदा कूद जाऊंगा उस कब्र में। जिंदा कूद जाओगे? रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसकी ये वाली वीडियो भी मैंने पूरी देख ली। इसका नाम है सामिया हिजाब। इसका नाम होना चाहिए छमिया बेहिसाब। इसको सिर्फ वही लोग देखते हैं जिसको बात करने पर भी ठड़क चढ़ जाती है, या फिर जिसको नारियल फोड़ के सिर्फ पानी निकालने से मतलब होता है। जिस हिसाब से तेरा नाम है ना, कई बार मन तो करता है तेरे ऊपर ना बेनकाब पर्चा कर दूं मैं। ये ओवर एक्टिंग की क्यूटनेस की दुकान है, जो मतलब हर एक हद में बिल्कुल ही ज़्यादा ओवर क्यूट बन के दिखाती है, जो कि पता भी लग जाता है। हालांकि ये वाली वीडियो मैंने इसकी बहुत ही ज़्यादा ब्लर ढूंढ के निकाली है, तब जाके यहाँ पर डाली है। वो भी मैंने सोच समझ के ही डाली है, इसकी औकात दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि कुछ लोग मुझे इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं कि सामने हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आप ये कर सकती हैं, और डिड यू डू दैट, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो लोग हर्ट हुए हैं इस चीज से, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जितनी भी लड़कियों के साथ आज तक ये चीज हुई है, ठीक है, उनकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे वही ट्रोल हो रही होती है, ठीक है। तो मेरा ये जितने भी वीडियो सराउंडिंग्स में है, ठीक है, ये सारी वीडियोज फेक है। ये मैं कहीं से लग भी नहीं रही हूँ, ठीक है। और आप मुझे खुद इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आपकी किसी ने AI वीडियोस उठा के डाल दिए। अब जस्टिफिकेशन हर कोई ऐसे ही देता है भाई, ऐसी जस्टिफिकेशन। AI से बन गई थी बाबा, AI है पाकिस्तान में AI। कितने मजे की बात है ना कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर और इंडियन अवाम हमारे DMs में घुस के कह रही है आप ठीक हो ना, आपने खाना खाया, आपको पानी मिला। अगर मैं आपको जंग में बचाता बचाता पकड़ा गया तो प्लीज मुझे इंडियन गवर्नमेंट देश दो ही ना समझे। कितनी अच्छी आवाम है वहां की, काश हुक्मरान भी इतने अच्छे होते हैं। छमिया बेहिजाब ने सामिया हिजाब ने बिल्कुल सही बोला है कि हमारे यहाँ की आवाम बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। एक बार 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान पाकिस्तान गए थे इसकी अम्मी का हाल जानने के लिए, तो 9 महीने बाद ये पैदा हो गई थी। अब तेरा हाल जानने के लिए आए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? देखो भाई, इंडिया की सरकार चाहे कितनी गंदी हो, चाहे कितनी घटिया हो, चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान तो बिल्कुल ही नहीं हूँ कि अपने भारत के बारे में बुरा सुनूंगा या फिर बुरा बोलूंगा। गुड मॉर्निंग जान, तुम्हें पता है इंडिया ने रात को पाकिस्तान पे हमला कर दिया? तुम तो सोते रहते हो, तुम्हें तो पता ही नहीं। इतना जुल्म हो गया यहाँ पे। उनके तो जब बंदे मरे थे तो हमारे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कंडोलेंस की थी और उनको ही उन्होंने बैन कर दिया। उसके बाद रात के अंधेरे में हमला करके हमारे इतने बच्चे भी मार दिए, बड़ा नुकसान कर दिया। हाँ ना, फिर पाक आर्मी ने दिया ना जवाब। पाक आर्मी तो जिंदाबाद है ना जान। जैसे हमने ना हमेशा पीस ही चाहा, हमारे सेलिब्रिटीज ने भी, हमारे लोगों ने भी, और हमारी आर्मी ने भी, लेकिन पता नहीं उन्होंने इस तरह जंग क्यों कर दी। और इलिटरेसी देखो, बच्चे मार के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तूने बोल तो दिया कि बच्चे मार के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बच्चे आतंकवादी कैंप में कर क्या रहे थे? मिशन की तैयारी। और कौन से तुम्हारी सेलिब्रिटी ने हमारे यहाँ पर आके सपोर्ट करा है भाई? कौन से तुम्हारा एक भी सेलिब्रिटी दिखा दो जिसने पोस्ट डाली हो, जिसने इंडिया को सपोर्ट करा हो कि ये चीज़ हुई है इंडिया के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है। जब इनके अकाउंट बैन हो गए तो इनको याद आ गई अपने बाप की, क्योंकि इनको भी पता है ना, बेरोजगार बच्चे का घर सिर्फ एक बाप ही चला सकता है। तुम्हारी आधे से ज़्यादा पब्लिक तो इंडिया की है, ऊपर से तुम उसी के ऊपर उड़ रहे हो, उसी के ऊपर अनाज पानी तुम्हारा चल रहा है। कह रहे हो इंडिया क्यों सपोर्ट करा सेलिब्रिटी ने? कहाँ करा है घंटा मेरा? जन बात सुनो, इंडिया ने पाकिस्तान को जंग का इनविटेशन भेज दिया, लेकिन हमारी शादी का इनविटेशन अभी तक रिश्तेदारों के घर में नहीं गया। कब भेजोगे रिश्ता? ये शायद भूल रही है, 1965 में जाट रेजिमेंट ने ही इसके लाहौर में बैठ के हुक्का पिया था।
और रही बात तो भाई रिश्ते कराने की, तो ऐसी बात है कि पाकिस्तान की जो मर्द जात है वो बिल्कुल ही बुजदिली पर उतर आई है, क्योंकि पहले उन्हें पीछे से मरवाने का शौक था, पीछे से वार करने का भी शौक उनको लग गया है। तो रिश्ता करवाने के लिए तो मैडम आपको बॉर्डर ही क्रॉस करना पड़ेगा। वैसे 2004 और 2005 में पैदा होने वालों की भी क्या ही जिंदगी है। पैदा हुए तो जल्जला आ गया, मैट्रिक किया तो कोरोना आ गया, और अब शादी का टाइम आया तो जंग लग गई। शादी होने दो यार, फिर कर लेना जंग। एक बार शादी हो लेने दो प्लीज इंडिया, प्लीज। क्या करेगी शादी करके? अच्छा लगेगा? तेरी शादी हो, शादी के बाद फिर जंग हो, फिर जंग के बाद तुम विधवा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मर्दों को तो वैसे ही आदत हो गई है बात बात पर मिशन में जाने की। पता है मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। क्या? मैं डबल आवाज में गाना गा सकती हूँ। सुनाओ। ओके। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो वो यार का सताया हुआ है। पता है समस्या क्या है? जब बालक छोटे छोटे होते हैं, जब ना समझ होते हैं, तो जब बाप उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा देते हैं, बाप के पैसों पर वो अय्यासी मार लेते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद वो ये बोलते हैं कि हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या। तो पाकिस्तान भी ऐसा ही बिगड़ेल बच्चा है भारत का, कि हर बात पे ये बोल देता है कि हमें भारत से कुछ लेना देना ही नहीं है, भारत के बिना भी हम सब कुछ कर सकते हैं। तुम सालों गाने भारत के सुनते हो। अब अभी इसने पीछे वीडियो में लगा रखा था ना गाना, भी वो कौन सा विपराग वाला गाना था, और उसके पीछे भी इंडिया का ही गाना लगा रखा था। गाने तुम्हें इंडिया के सुनने हैं, फिल्में तुम्हें इंडिया की देखनी है, बिजनेस तुम्हें इंडिया में करना है, तुम्हें शौक भी इंडिया में आके रहने का, लेकिन करना क्या? अजीब बाप का घर तो खराब है, हमारे घर तो एसी लग रहा। साढ़े कूलर की औकात ना, तुम्हारी बकचोदी कर रहे हो जान बिना की। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कैश पेमेंट करनी है, कार्ड पेमेंट करनी है? तुम्हें चाहिए तुम खुद पे करो। मर्दों के औरत से पूछ रहे हो? बाजी मैं तो पेट्रोल वाला हूँ, मैंने तो ड्राइव बात है। कई बार इसकी हरकतें ना मुझे बोलने पर मजबूर कर देती हैं। इसको वैसे ही पेमेंट करवानी जैसे उस वाली वीडियो की पेमेंट हुई थी। और यार पाकिस्तान की लड़कियां आज भी 1570 में ही जी रही हैं भाई। इतना मतलब डम्ब जोक पता नहीं है कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, इतना भी कोई मतलब सेंसलेस नहीं होती है यार लड़की। खैर पाकिस्तान में तो होते हैं यार, पाकिस्तान की तो मर्द जाति चूतिया बहन। सॉरी यार, कई बार होता क्या है ना, आदमी के शरीर का विकास हो जाता है लेकिन बुद्धि उसकी वहीं की वहीं रह जाती है, तो इनका भी ऐसा ही हाल है। आज की वीडियो में भाई इतने, बाकी अपने को पाकिस्तान से कोई खास हमदर्दी है नहीं। वीडियो को चाहे मतलब कमेंट में कुछ भी लिखो, अपने को किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। खुले आओ खुले जाओ, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा सबके लिए। और वीडियो आगे शेयर कर दो यार, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक अपने पहुंचा दो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो आगे शेयर कर देना। और आज की वीडियो में सारे भाईजान फिर इतना है। आज खातर सारा राम राम।